हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा एक जर्नी करता हूं यहाँ से लेके रेवाड़ी तक की नहीं, सॉरी, रेवाड़ी में तो हैं ही हम, यहाँ से लेके दिल्ली तक की। मान लीजिए मैं यहाँ से चलता हूँ, अपनी गाड़ी उठाई, बैठने के बाद में जब निकलेंगे, स्टार्ट करके चले तो अपनी जर्नी स्टार्ट करी हमने 20 किलोमीटर पर आवर से। थोड़ी देर बाद में हाईवे पे पहुँचे, हाईवे पे हमारी स्पीड बढ़ के 80 भी हो जाती है, 90 भी होती है, 100 भी हो जाती है। सडनली ब्रेक लगता है, मीन्स डिफरेंट स्पीड के साथ हमारी जर्नी आगे बढ़ती है अप टू दिल्ली। यहाँ से रेवाड़ी से जो मैं दिल्ली गया, इतना डिस्टेंस लगभग धौला कुआं का है 90 किलोमीटर। इस जर्नी के दौरान कभी मेरी स्पीड थी 20, कभी मेरी स्पीड थी 60, बीच में 100, 80 भी हुई, 40 भी हुई, 0 भी हुई, कहीं जाम मिल गया तो 0, फिर धीरे धीरे करके अपनी डेस्टिनेशन तक हम पहुँचे। ये जो बार बार चेंज हो रहा है, ये अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से मूव किया। फिर मैंने क्या देखा कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर मुझसे पूछता है कोई कि भाई इस टाइम पे कितनी थी, मैंने कहा 60, इस टाइम पे कितनी थी, तो ये 100। तो ये स्पीड कौन सी थी मेरी? ये थी इंस्टेंटेनियस, ये थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन जब मेरी जर्नी रेवाड़ी से और दिल्ली तक गई, उस दौरान अगर मैं ध्यान से देखूं या कुछ मेजरमेंट करने की कोशिश करूं तो मैंने डिस्टेंस कितना चला, 90 किलोमीटर चला। और फिर मैंने अपनी वॉच में टाइम देखा तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे टाइम लगा 1 आवर 30 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। तो अब मैंने क्या देखा कि 90 किलोमीटर इन 1 आवर 30 मिनट, दैट मीन्स मैंने क्या किया, मैंने अपनी टोटल जो डिस्टेंस चला उसको टोटल जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये जो मुझे मिला, ये स्पीड मिला। और आप मेरी जर्नी का देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी स्पीड आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक एवरेज स्पीड आ रही है। पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड is the ratio of total distance and total time। टोटल टाइम में हमें जब अपनी जर्नी के दौरान पूरे समय में कितनी डिस्टेंस चली, उसका रेशियो कहलाएगा एवरेज स्पीड। तो अब एवरेज स्पीड को हम आगे पढ़ रहे हैं और उसके किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो द रेशियो ऑफ total distance with respect to total time is called average speed। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? एवरेज स्पीड क्या हो गई हमारी? जो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टाइम टेकन। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बार बार बोले जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, हमें समझ में आ गया। तो बेटा इतनी बार बोल दिया कि आप दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न हो जाएगा। और जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे हाँ सर, इट्स ओके। तो अब बात आती है एवरेज स्पीड, जो हमने पढ़ लिया। अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग अलग केसेस आते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने ये कहा कि किसी समय मेरी स्पीड कितनी थी, किसी समय कितनी थी, किसी समय कितनी थी। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने ए से लेकर बी तक की जर्नी करी, और इस ए से लेकर बी तक की जर्नी के दौरान मैंने T1 टाइम तक वह स्पीड थी V1, T2 टाइम तक थी V2, T3 टाइम तक थी V3 एंड सो ऑन, एंड जनरलाइज टर्म लेते हैं n तक। तो हम कह सकते हैं
let an object moves with speed v1 for time t1, v2 for time t2 and dash dash up to vn for time tn। तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ से निकालनी है इस इंफॉर्मेशन से, टोटल टाइम भी हमें इसी इंफॉर्मेशन से निकालना है, यहाँ से स्पीड निकालनी है। तो ऐसे में एवरेज स्पीड क्या होगा, हमने पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपना वही जो अभी तक याद बार बार लिख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो यहां करते हैं टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया v1 इंटू टी वन प्लस v2 इंटू टी टू डैश डैश अप टू vn इंटू टी एन। सिमिलरली टोटल टाइम तो हमारे पास है ही, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश अप टू tn। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड आ गया हमारा बेटा ये आया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डैश डैश अप टू vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 tn। ये कहलाता है हमारा एवरेज स्पीड। किस केस में, जब हमें किसी जर्नी के दौरान वेलोसिटी या स्पीड और टाइम गिवन हो। लेकिन इसी तरह से हमारे पास दूसरा केस भी हो सकता है जिसमें हमें टाइम गिवन नहीं होगा, हमें कहा जाएगा इतने डिस्टेंस तक उसकी स्पीड इतनी थी, इतने डिस्टेंस तक, जैसे मैं चला, मैंने धारवाड़ा तक मेरी स्पीड इतनी थी, धारवाड़ा से मानेसर तक इतनी थी, मानेसर से गुड़गांव तक इतनी थी। तो हर बार स्पीड और डिस्टेंस का कंसेप्ट होगा। तो अब मैं ले रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद सम स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेशन। तो एक फार्मूला आपका एवरेज स्पीड का आया जिस पे हमने v1 t1 की फॉर्म में है। नेक्स्ट आता है इफ, सेकंड कॉन्सेप्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 फॉर डिस्टेंस s1 with v2 for s2 and so on, यानी vn for sn। अब की बार हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज, आप आराम से देख पा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। हमने जर्नी चली है s1 फॉर v1, s2 फॉर v2, s3 फॉर v3। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया s1 v1 प्लस s2 v2 प्लस s3 v3, s1 v1 प्लस, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, ये होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डैश डैश अप टू sn। अब टोटल टाइम कितना होगा, टाइम के लिए देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो गया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ हो जाएगा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस डैश डैश अप टू sn अपॉन vn। बेटा यहाँ से हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड सिंबल लिख सकते हैं v करके। ये आ जाएगा s1 प्लस s2 प्लस डैश डैश अप टू sn डिवाइडेड बाय s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस डैश डैश अप टू sn अपॉन vn।
ये आ गया हमारे पास कि एवरेज स्पीड किस तरह से हम निकाल सकते हैं। छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे चलेंगे। तो पहले इसके एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट ए कार, कोई भी एक कार है विच मूव्स विद हाफ ऑफ इट्स जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद 40 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं कहता हूँ ए कार moves as distance, half of its journey, ये लिख देता हूँ, half of distance with speed v1 means 60 कर देते हैं इसे, 60 किलोमीटर पर आवर, and the rest half with speed 40 kilometer per hour. Then average speed, we have to calculate average speed. तो average speed का क्या होगा बेटा? Average speed is nothing, it is the total distance. तो total distance हमने कहा half और half, तो ये हो जाएगा total distance अपॉन टोटल टाइम। लेट सपोज मेरी जर्नी यहाँ से चली यहाँ तक, इसका आधा डिस्टेंस x डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया विद स्पीड 60 एंड रेस्ट x डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 40 से। तो इसको करते हुए तो मैं क्या कहूँगा, लेट टोटल डिस्टेंस इज 2x, जैसा कि मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, और टोटल टाइम कितना हो गया, x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40। नाउ द एवरेज स्पीड इज x 2x अपॉन x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40। ये हो जाएगा 2x, x कॉमन ले लिया हमने, ये होगा 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40। x से x कैंसिल बेटा, इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू 40 प्लस इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, यानी 60 प्लस 40, एंड द आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। इस केस में हमारे पास आया 48 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था कि आधा डिस्टेंस 60 से और आधा डिस्टेंस 40 से। आंसर मेरे पास आया ये, नोट कर लीजिए। अब इसी प्रॉब्लम में मैं एक छोटा सा चेंज करने वाला हूँ। पहले मैंने कहा था हाफ ऑफ डिस्टेंस इज 60 बाई हाफ ऑफ डिस्टेंस बाई 40। अब मैं कह रहा हूँ कार मूव्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी बाई 60 एंड हाफ टाइम इज बाई 40। और क्वेश्चन चेंज हो गया है, ध्यान रखिए। A car moves half time with speed 60 and rest half time with speed 40, then average speed। उसके बाद में मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखिए अब फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इस बार, टोटल डिस्टेंस के लिए हाफ टाइम करें। मान लीजिए यहाँ से चले हम और यहाँ तक, आधे टाइम मेरी स्पीड रही 60। आधे टाइम मीन्स मैं लगभग यहाँ पहुँच गया, इस जगह टाइम हो गया t और 60 स्पीड से मैंने ये कवर किया। रेस्ट मैंने किया 40 से और टाइम अभी भी t लिया। तो
हम क्या देखते हैं कि टाइम दोनों का सेम लेंगे क्योंकि हाफ टाइम है, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टाइम इंटू स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इज v1 t1 60 इंटू टी प्लस 40 इंटू टी। टोटल टाइम दैट इज 2t। सॉल्व कीजिए। एवरेज स्पीड 60t प्लस 40t अपॉन 2t। t से t कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 100 अपॉन 2। आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, दोनों केसेस में आपको लग रहा होगा कि डिजिट सेम थी, सब कुछ सेम था। सब कुछ सेम नहीं था। पहले में हमने डिस्कस किया था कि हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड 60, हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद 40, तब हमने निकाला तो आया आंसर 48। अब की बार हमने क्या किया कि आधे टाइम तक हमारी स्पीड 60 थी, बचे हुए आधे टाइम तक 40 थी। अब की बार स्पीड कितनी आएगी, तो अब की बार स्पीड आई 50। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझसे पूछिएगा। कभी भी किसी भी समय, मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स नहीं आती। 2-3 स्टूडेंट्स केवल प्रॉब्लम पूछते हैं। तो थैंक यू, पूछिएगा ज़रूर।